हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करेंगे बीपीएससी के संदर्भ में। देखिए दोस्तों, बीपीएससी के संदर्भ में जो सबसे बड़ी बात है वो है 67वीं बीपीएससी का रिजल्ट और उसके बाद कब से इंटरव्यू शुरू होगा। इसके संदर्भ में जो है कि छात्रों के बीच अभी काफ़ी जो है चर्चा चल रहा है, क्योंकि बीपीएससी ने जो पहले का डेट दे रखा है वो डेट जो है वो अपने आप में ही काफ़ी आश्चर्यजनक था। क्योंकि जो डेट दिया गया था कि 30 अगस्त को आएगा, फिर 11 से इंटरव्यू लिया जाएगा। तो जो अब चीज़ें हैं उसमें है कि रिजल्ट जो है कि आपको पहले आ रहा है, 15 तक रिजल्ट आ रहा है, ये तो लगभग कन्फर्म है। लेकिन क्या इंटरव्यू 11 सितंबर से शुरू होगा, इस पर एक बड़ा सस्पिशन बना हुआ है। क्योंकि जो चीज़ें हैं अगर उसको आप गौर से देखिएगा तो बीपीएससी ने एक काम जो किया है कि पहले से आप लोग को सर्टिफिकेट तैयार रखने हैं। और दूसरी नंबर बात है कि बीपीएससी में परिवर्तन जो आप देख रहे हैं हाल के दिनों में वो काफ़ी चौंकाने वाला है। कटअप को जो कटअप था टीचर वाला उसको भी चेंज कर दिया गया। एकाएक 75% क्वालिफाइंग, मतलब 75% न्यूनतम सीट भरी ही जाएगी, ये लगभग तय हो गया है। तो परिवर्तन लगातार हो रहे हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि बीपीएससी के बीच जो गैप होगा वो भी हो सकता है, छात्रों के बीच ये चर्चा है कि वो कम हो जाए। यानी कि हो सकता है कि इंटरव्यू आप लोगों का जो है कि अगस्त या फिर सितंबर फर्स्ट वीक से ही शुरू कर दिया जाए, ऐसी एक संभावना बन रही है। और ऐसे में बहुत जगह से जो इनपुट है कि 1 सितंबर से सर कुछ नया हो सकता है, बीपीएससी के अंदर ऐसी कुछ तैयारी चल रही है। ऑडिटर के छात्र ऐसा कह रहे हैं जो इंटरव्यू अभी हाल में दे रहे हैं। तो कुछ जो चीज़ें हैं अंदरूनी, उसमें क्या स्थितियां हैं उसके बारे में कुछ स्पष्ट छनकर नहीं आ रहा है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो क्या आप मानसिक रूप से इंटरव्यू के लिए तैयार हैं? और ऐसे में वो सभी छात्र जो आशा कर रहे हैं कि 67वीं बीपीएससी में आपका इंटरव्यू कॉल हो सकता है, उनके लिए एक चुनौती हो सकती है। और ऐसे में आप लोगों को मैं पहले भी आगाह किया हूं कि बीपीएससी की जो बदलती रणनीति है उसके साथ अपने आप को तैयार करने के लिए आपको 2 कदम आगे चलना होगा। और ऐसे में इंटरव्यू के लिए आपको 18 क्लास है, जो कि आपको 1 घंटे, सवा घंटे, 1.5 घंटे की क्लास है। और इस क्लास के ज़रिए आपको जो है कि करेंट के मुद्दे, बिहार से जुड़े हुए तमाम जो घटनाक्रम घट रहे हैं 3-4 महीने के, और जो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन जो संबंधित हो सकते हैं, वो सभी मुद्दे को कवर करने का प्रयास किया गया है। और इसमें आप अभी जुड़कर रजिस्ट्रेशन कराकर जुड़ सकते हैं, जुड़कर काम कर सकते हैं। इसके लिए एक मिनिमम प्राइस रखा गया है। और जैसे ही रिजल्ट आएगा, ठीक है, जैसे ही रिजल्ट आएगा इंटरव्यू हम लोग शुरू करने वाले हैं, मॉक इंटरव्यू शुरू हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इंटरव्यू के लिए समर्पित अगर कोई मात्र एक संस्थान पटना में है तो वो रैंकर्स व्यू है। दिल्ली के भी तमाम लोग हम लोगों से जुड़ते हैं, अन्य जगह के भी लोग, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। सबसे ज़्यादा अगर किसी को विश्वास है इंटरव्यू के लिए, हर एक एरिया को कवर करने का प्रयास हम लोगों का रहता है। तो आप लोग जुड़िए और काम कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि क्या होगा बीपीएससी में, क्या नहीं होगा, लेकिन इतना तो तय है कि अगर बीपीएससी यहाँ पर कुछ गेम की तो यहाँ इंटरव्यू में मानसिक रूप से आप तैयार नहीं होंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है। हो सकता है कि रिजल्ट आपको देने के बाद ये पता चले कि 12 से 13 दिन में इंटरव्यू शुरू होने वाला है, तो समस्या आपके लिए क्रिएट हो सकता है। तो इससे बचने के लिए अभी से मानसिक रूप से आप इंटरव्यू के लिए तैयार हों। और इसके लिए आपको अभी से काम करने पड़ेंगे। करेंट के जो विवादित इशू हैं, चाहे जातिगत जनगणना का इशू हो, चाहे मणिपुर का विवाद का इशू हो, चाहे आपको इंडिया का जो गठबंधन बना है उससे जुड़ा हुआ प्रश्न, चाहे ईडी और सीबीआई के हाल के दिनों में जो घटनाक्रम हैं उससे संबंधित प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। ईडी का कार्यकाल को बढ़ाया जाना और उस पर जो है कि सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी आई थी, बाद में फिर कार्यकाल बढ़ाया गया। दिल्ली में जो
विधेयक आपको लाया गया है, केंद्र सरकार के द्वारा जो विधेयक है दिल्ली सेवा विधेयक, उसके संदर्भ में कैसे प्रशासनिक ढंग से उत्तर देने हैं। बिहार की बहुत सारी योजनाओं के संदर्भ में कैसे आपको व्यवस्थित उत्तर देना है। बहुत सारे जैसे संसद भवन, नए संसद भवन के निर्माण के संदर्भ में बिहार के मुख्यमंत्री का कहना था कि नए संसद भवन की आवश्यकता ही क्या थी, पुराने संसद भवन में ही सीटें बढ़ा दी जाती। तो ये सब जो टिप्पणियां हैं इस पर कैसे आप बेहतर उत्तर दें, प्रशासनिक ढंग से आप कैसे उत्तर दें। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, अगर मान लेते हैं कि आप कहीं पे चुनाव करवाने गए, वहाँ पर हिंसा हो जाती है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। तो प्रोटोकॉल जो होता है उसको आप एक प्रशासनिक अधिकारी को पालन करना होता है। नूह में जो घटना घटी है, मणिपुर में जो हिंसात्मक वातावरण बना और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन में पूर्व के 3 जजों, जिसमें महिला जज ही सभी शामिल हैं, उसमें महिला जज को ही क्यों शामिल किया गया। मणिपुर के मामले में जो जजों की जो कमेटी बनाई गई, ऐसे बहुत सारे ऐसे डायनेमिक क्वेश्चन हैं जिस पे व्यू की आवश्यकता है और एडमिनिस्ट्रेटिव व्यू कैसा हो, अप्रोच कैसा हो, इसके लिए आपको क्लास में जुड़कर सभी मुद्दों पर, एक मुद्दे पर 8 से 10 ढंग से क्वेश्चन हो सकते हैं। तो इस पे सारे चीज़ों को कवर किया गया है, कैसे एक प्रशासनिक अधिकारी को उत्तर देना चाहिए। तो अभी से जुड़िए और काम कीजिए। जब आप काम किए हुए रहेंगे तो आपके लिए एक फाइनल ग्रुप बनेगा। जैसे ही रिजल्ट आ जाता है एक फाइनल ग्रुप बनेगा, मॉक लेंगे हम लोग, प्रशासनिक और सिचुएशन बेस्ड स्पेशल क्वेश्चन हम वहाँ पे कराएंगे आपको। तो इसके लिए आपको तैयार रहना होगा दोस्तों। जो लड़ाई है वो निर्णायक है। इंटरव्यू जो कड़ी है इसमें 70% लोगों का रिजल्ट इंटरव्यू ही डिसाइड करता है। मतलब 20 से 30% लोग होते हैं जिसमें कि मेंस के स्कोर अच्छे खासे हैं, इंटरव्यू औसत भी चला गया तो वो भी एंट्री कर जाएंगे। तो ऐसी की संख्या 15 से 20% है। बाकी जो परफॉर्मेंस है वो इंटरव्यू पे निर्भर करता है और उसमें भी अगर आपको एसडीएम में जाना लेना है, डीवाईएसपी लेना है, तो बेहतर इंटरव्यू में तो प्रदर्शन करने ही होंगे। तो इसलिए जुड़िए आप रैंकर्स व्यू के साथ। इसके लिए आप हमारे फ़ोन नंबर 7004291557 पे कॉल कर सकते हैं या फिर 8709537366 पे कॉल कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं हमारी इंटरव्यू श्रृंखला से, जहां आपको क्लास दिया जा रहा है, उसके बाद स्पेशल मॉक आपको करवाए जाएंगे ताकि आपको चरणबद्ध तरीके से आपके जो गुण हैं, आपके जो बिहेवियर हैं, उसमें प्रशासनिक दक्षता को जोड़ा जा सके। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। इंतज़ार कीजिए रिजल्ट का, लेकिन इंतज़ार के साथ साथ आप जगे भी रहें क्योंकि तैयारी आपको करनी है। भविष्य में आपको अगर ऑफिसर बनना है तो कुछ फैसले आपके द्वारा ही लिए जाने हैं। इसलिए सही संस्थान का चयन और अच्छे ढंग से तैयारी बिल्कुल ही इंटरव्यू में ज़रूरी है, तभी आप सफलता के करीब पहुंच सकते हैं, सफलता पा सकते हैं। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद और जुड़िए। और मैं यही कहूँगा, इंतज़ार नहीं कीजिए। इंतज़ार करते करते हो सकता है कि कुछ ऐसी स्थितियां बन जाए उस समय कि आप इंटरव्यू को हल्के में ले लें और वहाँ जब गड़बड़ियाँ हो जाती है तो पुनः आप एक चक्रिक प्रक्रिया में चले जाते हैं। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद और काम कीजिए। और बहुत सारे लोग हैं जो मैंने पहले जो फीडबैक दिया था कि रिजल्ट आने वाले हैं प्रोजेक्ट मैनेजर का, तो इसके संदर्भ में कुछ लोग कॉल कर रहे हैं कि सर रिजल्ट क्यों नहीं आया और आप लोग क्यों जो है डाल देते हैं कि रिजल्ट आ रहा है। देखिए, कुछ ऐसे कारण होते हैं कि हम लोगों के पास भी सूचना नहीं मिल पाती है। बोल दिया जाता है कि आ रहा है, कुछ कारणों से पता हम लोग लगाते हैं अपने स्तर पे, लेकिन ये कहना कि पूर्ण रूपेण ये चीज़ सत्य हो जाएगी, ये संभव नहीं। मैं पहले भी बोलता आया। और दूसरी नंबर बात ये है कि जब आप अपेक्षा करते हैं किसी संस्थान से, जब आप फ़ोन करते हैं बार बार, तो हमारी भी जिम्मेदारी होती है कि कुछ चीज़ों को आपको बताया जाए जो अपने स्तर पे चीज़ें हों, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ें हो ही। इसलिए इस पर बिना मतलब का तनाव और डिबेट की कोई आवश्यकता नहीं। रिजल्ट आएगा ही, 1-2 दिन का वेट कर लीजिए और जो चीज़ें हैं लगभग तैयार है। आपको अपडेट जो दिया जाता है वो कुछ कारण से ही दिया जाता है, ऐसे ही हम लोग अपडेट नहीं देते हैं।
पूर्व का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। और प्लस दूसरी नंबर बात है कि इस पे बहुत ज़्यादा डिबेट का स्कोप ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोग प्रतिबद्ध रहें आगे जो परीक्षा आने वाली है उसके लिए, क्योंकि आगे जो है 67वीं का जो इंटरव्यू है वो तमाम छात्रों को मैं कहूँगा कि देखिए कैलेंडर में 11 दिन का जो गैप है उस चीज़ को समझने का आप प्रयास करें। इसलिए किसी प्रकार का रिस्क ना लें और अभी से तैयारी को नई दिशा देने का प्रयास करें। और पहले के जो वीडियो हैं उसको देखकर अभी सभी चीज़ों को आप तैयार कर लें, ताकि आप मानसिक रूप से इंटरव्यू के लिए तैयार हों। और जो स्पेशल क्लास हम लोगों का जो अलग से चलेगा इंटरव्यू के लिए, उसमें भी आपको जोड़ा जाएगा। और प्लस 3 मॉक की सुविधा आप लोगों के लिए संस्थान की तरफ से उपलब्ध रहेगी। समय कम रहा तो 2 ही मॉक हम लोग दे पाएंगे, क्योंकि हम लोग को भी आशंका है कि बीपीएससी में कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए अभी से जुड़िए, जुड़कर काम किए रहेंगे, सभी लोग अपना नोट्स तैयार कर लेंगे, चीज़ों को व्यवहारिक ढंग से समझ लेंगे तो चीज़ें स्वतः ही आसान हो जाएगी। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।